मैचिंग करेंगे। वैसे आप 10th में आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आपको एक एज ए MCQ नहीं देंगे, बट आप जब आगे जाएंगे, आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उससे हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता ही होगा, तो उसमें आपको ऑप्शन के थ्रू देंगे। तो आप जैसे ही ऑप्शन यहाँ पे आएगा 10√3, तो आप ऑप्शन से मैच करेंगे बच्चों, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया। तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन से इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और भी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन से, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं ट्राई कीजिए, नहीं बनते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 को हम आसानी से और इजी मेथड में आपको बता दिए, आप शायद समझ गए होंगे अच्छे से। फिर भी आप 1-2 बार क्वेश्चन खुद से बनेंगे, और इस क्वेश्चन के बेस पे आप खुद से बुक से NCERT बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे कि आपको इस बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एज ए लैंग्वेज समझ में आएंगे। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, आपके बहुत लंबे लंबे लैंग्वेज मिलेंगे, लेकिन आपको लैंग्वेज को समझना है, और लैंग्वेज को समझ करके उसको ट्रांसलेट करना है इन द पिक्चोरियल फॉर्म, एंड देन पिक्चोरियल फॉर्म से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप एंगल ऑफ डिप्रेशन से लिए हैं, क्योंकि आपको बच्चों बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन से आपको एक क्वेश्चन बता दिए हैं, इस तरीके से बनते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से लिए, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पहले उसको अच्छे से समझते हैं, देन उसको हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, और इस फिगर में जो भी इंडिकेटर आप दिए होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, देन फाइनली मुझे क्या वैल्यू फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं ये आपका सी लेवल हुआ, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं ए बी और सी लेवल, अब फ्रॉम ए से ये सी लेवल हुआ, और फ्रॉम ए से हम मान लेते हैं कि लाइट हाउस जो है फ्रॉम ए से 75 मीटर हाई है। तो ये आपका क्या हो गया? 75 मीटर है। तो ये जो इसका टोटल डिस्टेंस है, इसको मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया बच्चों। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 सी, ठीक है। अब यहाँ पे सीप कहाँ पर? सी में होंगे, और ये सी लेवल से 75 मीटर हाई पे है, एंड एक ऑब्जर्वर है जो आपको सी पॉइंट पर है, ठीक है बच्चों। वहां से आप यहाँ पे जो सी में 2 पॉइंट को ऑब्जर्व किया, और 2 पॉइंट पे 2 सीप स्टैंड है। यहाँ पे मान लेते हैं ये डी पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बी और डी पे 2 सीप है, दोनों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एंगल बन रहा है वह 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है बच्चों। पहले यहाँ पे क्या करेंगे? अब एक लाइन ऑफ साइट बनाएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर सी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा बच्चों तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सी पॉइंट से बी की ओर देख रहे हैं, डैट मीन्स हम हाई से लो की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं, डैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और ऑलवेज याद रखिएगा, जो आपको पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में, वो ऑलवेज बिलो ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था कि जो पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ सी पॉइंट, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो ये 30 डिग्री है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अब आगे देखिए 45 डिग्री है। अब इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये लाइट हाउस है, अब यहाँ पे बी पॉइंट पर एक शिप है और एग्जैक्टली उसके बिहाइंड है और टुवार्ड्स द शिप की ओर, दैट मीन्स उसके अंदर होंगे। सपोज मैं मान लिया डी पॉइंट पर सेकेंड शिप है, तो वो शिप
सी जो ऑब्जर्वर है वो पॉइंट को देख रहा है, तो एक अनदर लाइन ऑफ साइट बनेंगे यहाँ पे बच्चों, ये अनदर लाइन, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है बच्चों, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 45 डिग्री बन रहा है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ठीक है बच्चों, अब ये शिप यहाँ पे एक बी पॉइंट पे था और डी पॉइंट पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को मैंने रीड किया और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये फिगर को बनाया। ठीक है, अब फिगर को समझते हैं। जो ए बी है आपका लाइट हाउस है, समझिए। अब हम भूल जाएंगे, अब इसे पिक्चर को देख करके हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ए बी जो है आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप पॉइंट पे, दैट मीन्स आपका सी पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ऑन द सी टू शिप को। ठीक है बच्चों, जो टू शिप है वो बी और डी है। बी पे आपका 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है और डी पे 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो बच्चों आपको याद रखना है, जब कभी भी जेड से बनता है, ठीक है, और एक ही लाइन ऑफ साइट बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन जस्ट अपोजिट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन से। सपोज मैं यहाँ पर ए पॉइंट पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट हुआ और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, बोथ आर इक्वल। बिकॉज यहाँ पे आप 9th क्लास में पढ़ेंगे कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसफर लाइन काटता है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे θ1 इक्वल टू θ2 है तो वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। सपोज यहाँ पे ई मान लीजिए सी ई पैरेलल टू ए बी हो गया और यहाँ पे एक ट्रांसफर लाइन कट रहा है और एक आपको जेड शेप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जेड शेप का जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो बच्चों, वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 30 डिग्री पे है और ये एक जेड शेप बना रहा है, तो ये भी बच्चों कितना होंगे, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है और ये भी एक जेड शेप बना रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएंगे, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट को आप याद कीजिएगा। जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एलिवेशन पे और देन उसका वैल्यू हम त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आपका 45 डिग्री 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, तो अब बच्चों आसानी हो गया। जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है तो हम जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका 90 डिग्री 45 डिग्री और ये आपका हाइट दिया हुआ है और बेस निकालना है, तो हाइट बाय बेस का जो रेशियो होता है वो 10 में ही आता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे 10 ले लेंगे। 10 एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो बच्चों tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाय बी। तो P कितना दिया हुआ बच्चों यहाँ पे 75 और B मुझे फाइंड आउट करना है, तो कितना हो गया AC बाय AD। और बच्चों आपको पता होना चाहिए tan 45 का वैल्यू, जर्सिन बताइए 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और AC का वैल्यू कितना 75 और AD मुझे फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ से AD का वैल्यू मुझे पता चल गया 75 मीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे AD का वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गया। ये tan 45 से AD का वैल्यू निकाल लिए। अब एक और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप tan 30 डिग्री का वैल्यू लगा लेते हैं, तो tan 30 इक्वल टू अगेन P बाय बी होगा बच्चों, और tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√3। बच्चों यहाँ पे कितना होगा 1/√3 और P कितना दिया हुआ बच्चों 75, यहाँ पे 75 नोट डाउन कर लेंगे। और B आपका ये टोटल हो गया ना बच्चों, क्योंकि आप 30 डिग्री लिए ना, तो बेस आपका AB हो गया, तो AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, तो कितना होगा AD प्लस DB। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हम tan 45 से AD का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, कितना हुआ AD का वैल्यू 75। बच्चों यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन AD का वैल्यू कितना हुआ 75 प्लस
dB, और dB क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू शीप। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका dB का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। कितना होगा बच्चों, 75 प्लस dB इक्वल टू कितना होगा 75, हाँ 75√3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे dB कितना होगा 75√3। अब बच्चों यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 75 है, उसको अगर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये -75 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये dB कितना हो गया 75, कॉमन ले लेंगे दोनों में तो √3 - 1। तो अब ये dB क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू शीप, और मुझे क्वेश्चन में यही निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शीप। कितना हो गया आपका 75√3 - 1 मीटर। तो बच्चों अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 75√3, इससे मैच करते हैं, मैच। फिर सेकेंड ऑप्शन 75√3 में, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। तो इससे आपसे ये क्वेश्चन बन गया। तो बच्चों कहने का मतलब है, जब आपको क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे तो आपको ये जेड वाले रूल को अपनाएंगे। जैसे आपका जेड वाला रूल अपना लेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकल जाएगा, और फाइनली आप एंगल ऑफ एलिवेशन से आप त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके आप जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है आप आसानी से, ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे, बट आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। तो आप ट्राई कीजिए एनसीईआरटी में हाइट एंड डिस्टेंस से सारा सवाल कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन डाउट आएंगे तो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप पल पल की वीडियो आप तक पहुँचे। आप कंटिन्यू अपना ऑनलाइन क्लास करते रहिए और अपना ज्ञान बटोरते रहिए।